Beta, now today we'll discuss about Fajan's rule. Fajan's rule, what does it tell about? In an ionic bond, the smaller the size of the cation and larger the size of the anion, the greater the covalent character of the ionic bond. Then the greater the charge on the cation, the greater the covalent character. अब इसमें बेटा फजान्स रूल बताता है कि अगर कोई आयनिक मॉलिक्यूल है तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अगर जो आयनिक मॉलिक्यूल है, आपको मालूम है, फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं K प्लस Cl माइनस, इट्स एन आयनिक मॉलिक्यूल। अब इस आयनिक मॉलिक्यूल में वेदर इट हैज़ कोवलेंट कैरेक्टर और नॉट, ये फजान्स रूल ने बताया था। एंड ही सेज कि अगर कैटाइन का साइज छोटा है और चार्ज उस पर ज़्यादा है और एनाइन का साइज बड़ा है, देन व्हाट कैटाइन क्या करेगा? कैटाइन उस एनाइन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको पोलराइज कर देता है। पोलराइज मीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है और उसको मॉलिक्यूल्स के बीच में ले आता है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है। When these electrons come in between these two atoms and share with each other, then it becomes a covalent bond. ठीक है ना? और आयनिक बॉन्ड क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स टोटली इस एटम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन पे, देन इट इज माइनस, और इसने लूज कर दिया है, इट इज प्लस। बट अब इस केस में क्या है कि जो पोटेशियम का साइज है, इट इज नॉट स्मॉल इनफ टू पोलराइज दीज इलेक्ट्रॉन्स। जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है उनको पुल करना और पुल करके अंदर अपने इन एटम्स के बीच में वो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से क्या है कि जो KCl है, इट इज़ प्रीडोमिनेंटली इट हैज़ आयनिक बॉन्डिंग। अगर कैटायन का साइज बड़ा है और चार्ज भी इसके ऊपर सिंगल ही है, तो ये जो माइनस चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, अपनी तरफ पुल, मतलब कि इन पोलराइज नहीं कर पाता, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एटम्स के बीच में नहीं लेकर आ पाता, जिसकी वजह से इसका बॉन्डिंग जो है दैट इज आयनिक बॉन्डिंग, और इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? बिकॉज द कैटायन पोलराइजेज द एनायन, pulling the electronic charge towards itself and thereby increasing the electronic charge between the two, which builds up covalent characters in the ionic bond. पोलराइज कर देता है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को वो किसके? अपने दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ले आता है, दोनों एटम्स के बीच में ले आता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर होता है। बट इस केस में ऐसा नहीं हो पा रहा, देयरफॉर इट हैज़ प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्डिंग। अब इसको देखो, कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड में 2+ चार्ज है, इट इज़ मोर देन पोटेशियम, एंड देन कैल्शियम का साइज भी स्मॉल है, एंड आयोडाइड जो है ये लार्जर एनायन है देन क्लोरीन। तो इसमें क्या है, कैल्शियम का जो ये कैटायन है, इट polarizes this electron cloud and brings it between the two, right? So because calcium cation can easily pull the electron cloud due to large size of I minus and high charge of cation, and so high polarization and hence more covalent character. Clear? तो this is Fajan's rule. अब देखो कैल्शियम फ्लोराइड, अब इसमें कैल्शियम सेम है और 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, साइज भी कैल्शियम का स्मॉल है, बट फ्लोरीन का साइज जो है, ये फ्लोराइड जो है एनाइन, इसका साइज मच स्मॉलर, एंड ड्यू टू विच ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन के ऊपर है वो फ्लोरीन के न्यूक्लियस से ही अटैच्ड रहती है, एंड कैल्शियम इज नॉट एबल टू पुल दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड ब्रिंग इट बिटवीन द टू। तो F माइनस स्मॉल साइज एनाइन एंड electron density is closely attached to nucleus, so difficult to get polarized or distorted by this calcium plus cation, so it is ionic in nature. समझ आ रही है बेटा बात? अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है? अब क्वेश्चन है कि इन तीनों में से NaCl
and MgCl2, AlCl3, out of these three which will be more covalent. तो इसमें सेम यही है कि Na प्लस चार्ज है, Mg2 प्लस है, Al3 प्लस है और क्लोराइड एनाइन तीनों में सेम है. तो बहुत सिंपल है बेटा, विच विल हैव मोर चार्ज एंड स्मॉल साइज ऑन द कैटायन दैट विल बी मोर कोवलेंट. तो सेम यही है कि सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2, aluminium 3 plus is having greater positive charge, smaller size, and it will have high polarizing power, so it will have high covalent character. अगेन Mg2 प्लस जो है वो लेस देन है उससे चार्ज एल्यूमिनियम से, और सो इट हैज़ मॉडरेट पोलराइजेशन एंड पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर. Na प्लस का और कम चार्ज है एंड लार्ज साइज है, सो इट इज़ लो पोलराइजेशन एंड हाईली आयनिक. क्लियर. तो फेजान्स रूल का सिर्फ एक ही पॉइंट है, हाई चार्ज ऑन द कैटायन एंड स्मॉल साइज ऑफ द कैटायन, एंड एनाइन का साइज जो है जितना बड़ा होता जाएगा उतना ज़्यादा उसका पोलराइजेशन, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को इजीली वो लूज कर पाएगा, दे पाएगा बीच में, एंड विल बी अट्रैक्टेड बाय द कैटायन, एंड इट विल, there will be more covalent character in such molecules. Clear beta? Okay.